शनिश्चराय नमः। दोस्तों, भगवान सूर्य देव के पुत्र शनिदेव को कौन नहीं जानता। शनिदेव के नाम मात्र से ही बड़े बड़े राजा, देवता एवं योद्धाएं कांपने लगते हैं। कहते हैं कि एक बार शनि दशा अगर शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही उसका समापन होता है, जिसे ही हम शनि की 7.5 के नाम से जानते हैं। परंतु ऐसा भी मानते हैं कि हनुमान जी के भक्तों को शनि दशा से डरने की ज़रूरत नहीं। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देवग्रंथ चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप नए वीडियो तुरंत ही देख सकें। दोस्तों, ये बात कलयुग के प्रारंभ की है। एक दिन संध्या काल में हनुमान जी प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे। तभी शनिदेव आए और उनसे बोले, हे पवन पुत्र, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जिस समय अपनी लीलाओं का समापन किया था, उसी समय कलयुग की शुरुआत हो गई थी। इस कलयुग में कोई भी देवी या देवता इस पृथ्वी पर नहीं वास कर सकते, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर वास करेंगे उस पर मेरी 7.5 की दशा अवश्य लगेगी। अतः आप पर भी ये 7.5 की दशा प्रभावी हो सकती है। फिर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उस पर स्वयं काल भी प्रभावी नहीं होता। अतः आप मुझे छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि मेरे शरीर पर प्रभु श्री राम के अलावा कोई और प्रभाव नहीं डाल सकता। हनुमान जी की ये बातें सुनकर शनिदेव बोले, प्रभु, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप भी इस पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप भी मेरे इस प्रभाव से नहीं बच सकते। अतः आप पर मेरे 7.5 का प्रभाव अभी और इसी क्षण से प्रारंभ होते हैं, अर्थात मैं आज और इसी क्षण से आपके शरीर पर प्रभावी हो रहा हूँ। शनिदेव जी की बातें सुनकर हनुमान जी बोले, ठीक है शनिदेव जी, आप अगर यही उचित समझते हैं तो आप मेरे शरीर पे आ जाइए। परंतु ये तो बताइए, आप मेरे शरीर के किस अंग में रहेंगे। इस पर शनिदेव जी बड़े गर्व से बोले, मैं प्रथम 2.5 वर्ष प्राणी के सर पे विराजमान होता हूँ और उसकी बुद्धि हरता हूँ। द्वितीय 2.5 वर्ष मैं शरीर के उदर भाग में आकर शरीर को कमज़ोर करता हूँ और अंतिम 2.5 वर्ष मैं प्राणी के पैरों में बैठकर उसे भटकाता हूँ। इतना कहते हुए शनिदेव जी हनुमान जी के सर पर आकर बैठ गए, जिसके कारण हनुमान जी के सर पे खुजली होने लगी। इस खुजली से बचने के लिए हनुमान जी ने एक पर्वत सर पे उठाकर रख लिया। इस पर शनिदेव जी घबराकर बोले, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं भी विधि के विधान से विवश हूँ। इस प्रकार शनिदेव परेशान होकर हनुमान जी से बोले, हे पवन पुत्र, इन पर्वतों को अपने सर से उतारिए, मैं आपसे संधि करने को तैयार हूँ। शनिदेव जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपने सर पर उठाकर रख लिया। इतने बोझ के कारण शनिदेव जी परेशान होकर चिल्लाने लगे और बोले, प्रभु, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी भी आपके समीप नहीं आऊँगा। इस पर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सर पर रख लिया। इस विपत्ति से बचने के लिए शनिदेव जी हनुमान जी से बोले, हे पवन पुत्र, मैं आज और इसी क्षण से आप तो क्या, आपको स्मरण करने वाले किसी भी प्राणी के समीप नहीं आऊँगा।
शनिदेव जी की इस विनती को सुनकर हनुमान जी को दया आई और उन्होंने सभी पर्वतों को अपने स्थान पर रखकर शनिदेव जी को मुक्त कर दिया। दोस्तों, तभी से शनिदेव जी हनुमान जी एवं उनको स्मरण करने वाले भक्तों के समीप नहीं जाते हैं। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसे लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर एवं लाइक बटन को दबाकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।